4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, आज के दिन सपा सुप्रीमो से खुद केजरीवाल और भगवंत मान मिलने आ रहे हैं। क्या राजनीतिक मायने, इस पर मैं बात करूंगा। और आपको एक बात बता दूं, दोनों ने एक साथ पहले भी मंच साझा किया है तेलंगाना में, आपको याद होगा, केसीआर के साथ। तो राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे, एक एक मुद्दे पे बात होगी। सबसे पहले स्टार्ट आपसे कर लेते हैं। नाम आपका? मिराज अहमद। कहाँ से आए हुए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हुए हैं। सपा का गढ़ माना जाता था जी, माना जाता नहीं, माना जाता है और माना जाता रहेगा। अच्छा, आज केजरीवाल और भगवंत मान खुद मिलने आ रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से। क्या राजनीतिक मायने सोचते हैं इस पर? देखिए, राजनीतिक मायने आप लोग क्या सोचते हैं ये तो आप लोग जानेंगे, लेकिन हम लोगों के हिसाब से हम बता दें कि राजनीतिक मायने जो भी है, राजनीति सब संभावनाओं का खेल है और समय समय पे राजनीति बदलती रहती है। एक वक्त ऐसा था कि बीएसपी के साथ भी गठबंधन हुआ था और लोकसभा के चुनाव में आए थे। आज वक्त एक ऐसा आया है कि सारे विपक्ष के जो नेता हैं, जो देश के विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं अपोजिशन में और क्षेत्रीय दल हैं, वो सारे लोग मिलकर चाहते हैं कि कुछ ऐसा विकल्प बने जो सामने से भारतीय जनता पार्टी जो एक ताकत के रूप में जो है, जो लोगों को तानाशाही तरीके से ये दिखाना चाह रही है, उसको बंद हो सके और उस पर काम करने के लिए ये सारे लोग एक राय बनाना चाहते हैं। थर्ड फ्रंट की भी तैयारी की बात हो रही थी। कहाँ से हैं आप? नाम क्या आपका? अजीत यादव, आजमगढ़। आजमगढ़ से। थर्ड फ्रंट की भी बात हो रही थी और गए थे अखिलेश यादव, केजरीवाल एक साथ मंच साझा किए थे तेलंगाना में केसीआर के साथ। आज फिर से केजरीवाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं भगवंत मान के साथ। राजनीतिक क्या मायने सोच रहे हो? क्या कुछ सोच रहे हैं? आज कोई राजनीतिक मामला नहीं है। आज केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जो आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था कि प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग दिल्ली की सरकार जो है कर सकती है और नियुक्तियां भी कर सकती है, तो उस सवाल पर एक अध्यादेश सरकार ने ला करके, केंद्र की सरकार ने अध्यादेश ला करके उस चीज़ को, उस आर्डर को निरस्त करने का काम किया है। राज्यसभा में सभी विपक्षी दल जो है ये सत्ता पक्ष के लोगों से ज़्यादा है, संख्या इनकी भारी है, तो वो समर्थन मांगने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि हमारा राज्यसभा में इस अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करें, जिससे बीजेपी जो तानाशाहियत कर रही है, जो हिटलरशाही कर रही है, इसको करारा जवाब दिया जा सके। और थर्ड फ्रंट की बात जहां तक है, अभी इस पर जो है, जब तक पूरे विपक्ष के नेताओं की मीटिंग नहीं हो जाती है, इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, एक बात कर ले, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो आपने बात कर ली कि मदद मांगने आ रहे हैं, दूसरा पहलू क्या है? अब दूसरा पहलू, आज तो मदद मांगने आ रहे हैं, दूसरा पहलू राजनीति में जब आएगा सामने तब देखा जाएगा। अब दूसरा पहलू क्या बताया जाए? केजरीवाल अपने को मजबूत करने के लिए राज्यसभा में क्यों अध्यादेश को जो है पास न किया जाए, जो है इस पे सरकार तानाशाही कर रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का आर्डर है उसमें, और कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाया गया, कानून लाया गया और इसको पास कराना चाह रहे हैं। लोकसभा में वो बहुमत में है भाजपा के लोग और राज्यसभा में लोग बहुमत में नहीं हैं। सारे विपक्ष को एक गोलबंद किया जा रहा है। हो सकता है इसी गोलबंदी के जरिए कोई न कोई तीसरा थर्ड फ्रंट का रास्ता निकले, कोई जो है आगे चुनाव में 2024 में इसका भी फायदा मिले, बेनिफिट मिले। अब ये तो तय होगा मीटिंग होने के बाद कि क्या खुल के आता है। ये पहले कैसे कर दिया जाए कि जो है आज क्या तय हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तय कर लिया जाएगा सब। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम सर क्या है? सौरभ विश्वकर्मा। कहाँ से आए हुए हैं? गाजीपुर। गाजीपुर से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेस है। एक बात कर लें, अभी कुछ ही देर पहले एक भाषण केजरीवाल जी का वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लेते हुए रो पड़े और अभी मिलने भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है मुलाकात से पहले? मदद के लिए आए, जैसे कि आपने अभी सुना, सभी लोगों ने सुना कि अजीत भैया ने अभी बताया कि यहाँ मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। तो अभी उनका मोटो यही है कि हम कैसे राज्यसभा में अपनी बहुमत साबित करें और अपनी बातों को जो प्रशासनिक स्तर पे मांग चल रही है दिल्ली में वो पूरी हो, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से समर्थन लेने के लिए। और बाकी थर्ड फ्रंटल का जो है कयास जो लगाया जा रहा है अन्य पत्रकार और तमाम मीडिया के चैनल के माध्यम से जो सुनने में आ रहा है, ये अब मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या
निर्णय लिया गया। अच्छा, एक बात करें, उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत विपक्ष समाजवादी पार्टी को माना जा रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर देखती है तब आ रही है? आम आदमी पार्टी बिल्कुल, यूपी में तो खास तौर से समाजवादी पार्टी ही है। विपक्ष का पूरी तरीके से भूमिका जो अभी तक 2014 से लेकर 17 के बाद जो है यूपी में समाजवादी पार्टी ही विपक्ष में है, और कोई तो पार्टी दिखाई दे नहीं रही है जो लड़ रही है ग्रामीण स्तर पे, रोड पे, सड़कों पे। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, हर एक मुद्दे पे समाजवादी पार्टी जनता के लिए, महिलाओं के लिए, सुशासन के लिए, और जो वादे किए थे उनको जागृत करने के लिए कि आपने क्या मैनिफेस्टो में अपने जारी किया था और क्या कर रहे हैं आप, इसको उजागर करने के लिए लगातार सड़क पे आंदोलनरत है, कार्यरत है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। आपका सर नाम क्या है, कहाँ से हैं? शैलेंद्र कुमार, बलिया से। बलिया से हैं। बलिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेस है। वहाँ के सिनेरियो को देखा जाए तो आज काफ़ी बड़े कद्दावर नेता भी होंगे, शिवपाल चाचा खुद होंगे इस बैठक में, तो क्या कुछ निर्णय को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या 24 की तैयारी भी यहाँ से आगे बढ़ेगी, और क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन की बात हो सकती है? नहीं, गठबंधन तो अभी सेकेंडरी इशूज है। पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही रवैया है, देश के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जैसे हाई कोर्ट के निर्णय को 5 जजों के बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको कहीं ना कहीं ये जो है सरकार उसको चैलेंज कर रही है, और तमाम ऐसे इशूज हैं जो आम धरातल पे पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे तमाम इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, जो है आरक्षण के बिंदु पे भी राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, चाहे प्रदेश स्तर पे तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या जो है प्रदेश स्तर पे, सब जगह अन्याय हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, जात के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें सभी विपक्षी दल मिलकर एक सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 में ऐसा एक फ्रंट बने जिससे बीजेपी को हराया जा सके और इसकी तानाशाही को भी ख़त्म किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तानाशाही व्यवस्था में है। आप देख ही रहे हैं, अभी जो है आपके तमाम देश के पहलवान जो हमारे देश के गौरव हैं, उनके खिलाफ क्या सरकार कर रही है? उनको लाठीचार्ज कर रही है, दंगा, उनको जो है रात में जो है टार्चर कर रही है। उसके अलावा उनका सांसद जो है दिन दहाड़े जो है घूमता है, आंदोलन, अपना कार्यक्रम भी कर रहा है, मंच भी साझा कर रहा है। तो सरकार के कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पे 2 चेहरे हैं, एक जात के नाम पे टारगेट, और एक उनके पार्टी का कोई विधायक या सांसद है तो उसके प्रति रवैया दूसरा है। भाई पास को तो एक ही नियम है, हम पे लगे या किसी उनके पार्टी पे लगे, गिरफ्तारी सबकी होनी चाहिए। क्यों नहीं उनके सांसद की गिरफ्तारी हो रही है? फिर उसमें तमाम इश्यूज दिखा रहे हैं कि जो है जांच हो रही है, तो जांच तो सेकेंडरी इशू है ना भाई, पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मैं डॉक्टर गोविंद राम, लखनऊ से हूँ। लखनऊ से ही है। राजनीतिक मायने क्या सोचते हैं? आज मुलाकात हो रही है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता यहाँ पर राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ होंगे। राजनीतिक मामला मायना ये है मेरे समझ से कि जो तानाशाह चली सरकार इस समय, तानाशाह को हटाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और तानाशाह जिस तरह के दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिल्ली सरकार करेगी, उसके खिलाफ अध्यादेश ला करके तानाशाह सरकार ने उसको पलट दिया है। ये तो एक मामला है ही, ये गलत तरीके से है। दूसरी बात, तानाशाही का तो मतलब प्रकाष्ठा हो चुकी है। क्या क्या बताएं आपको, तानाशाही का प्रकाष्ठा हो चुकी है, हर आदमी परेशान है। तो इसलिए विपक्ष को एक होना ही चाहिए, अब नहीं तो कब। अब नहीं तो कब। आपसे ही बात कर लें, नाम क्या है, कहाँ से आए? अंकुश यादव हमारा नाम है, अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हैं। अमेठी से हैं। स्मृति ईरानी का एरिया नहीं, किसी का एरिया नहीं है, जनता का एरिया है, और जनता ने ही वहाँ नेता बनाया है। अच्छा, एक बात कर ले, आज मुलाकात हो रही है अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल की और भगवंत मान की, क्या ये तैयारी का हिस्सा है 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है? ये स्वाभाविक बात है कि दोनों पॉलिटिकल नेता हैं तो राजनीतिक बात तो होगी। जैसे भैया ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार ने चैलेंज किया राज्यसभा में, लोकसभा में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कभी कांग्रेस की सरकार करती थी, उनका हास्य क्या हुआ था, वही सरकार ये कर रही है। भैया ने कहा पहलवानों के खिलाफ जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं, उन्हीं को सड़कों पर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, और उनका सांसद खुलेआम चैलेंज कर रहा है और तमाम तरह की ऐसी अश्लील बातें कर रहा है। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं हो रहा है। अभी नौजवान कहीं निकल जाए उनको पीटा जाता है, बेरोजगारी पर आंदोलन होता है उनको मारा जाता है।
उन पर तमाम प्रकार की धाराएं लगाई जाती हैं। आप बताइए इस पर क्या किया जा सकता है? लास्ट में क्या कुछ कहेंगे? अब लास्ट में यही कहेंगे कि अगर देश की राजनीति में परिवर्तन करना है और देश में ख़ास तौर से मध्यम वर्ग परिवार को जिस तरीके से कमर तोड़ा जा रहा है टैक्स लेकर के, आज व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। किसान कितना आंदोलन किए, 700 से ऊपर किसान मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, कहते थे कि हमारी ट्रेनों में कवच पहना दिया गया है, जैसे कर्ण का कवच कुंडल पहना दिया गया हो कि उसको कोई मार नहीं सकता। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम कवच पहना रहे हैं ट्रेनों में, अब एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई घायल नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। क्या हुआ? 300, भाई ये तो सरकारी आंकड़ा है कि 280 और 88 के ऊपर, बाकी कितने मरे कितने घायल हुए हैं आज लोग खोज रहे हैं। कितनी दर्दनाक बात है कि लोग लाशों को खोज रहे हैं, अपने परिवार के माँ बेटे जिसके भाई बंधु मरे हैं, खोज रहे हैं कि हमारा भाई मिल जाए, हमारा बाप मिल जाए, हमारा लड़का मिल जाए, हमारा नाती मिल जाए। इस तरीके से वहाँ परेशान हैं लोग, हज़ारों परिवार जो है बेघर हो गए हैं। यहीं इलाहाबाद, ये लखनऊ में आप जहाँ पे बैठे हैं, आप थानों में जा कर के सर्वे कर लीजिए। अभी आज एक रिपोर्ट आई है, सारे थानों में आप बता दीजिए ओबीसी का एकाध यदा कदा कोई नौजवान साथी पा गया होगा सेटिंग से, जुगाड़ से, मंत्री के यहाँ मिल करके पोस्टिंग, नहीं तो सारे के सारे थानों में वही लोग बैठे हैं। तो न्याय कहाँ से मिलेगा? थानों में ओबीसी और दलित का नौजवान FIR करने जाता है, न्याय मांगने जाता है। ये मतलब सामंतवादी सोच के लोग हैं, उसको बेइज्जत करके भगाने का काम करते हैं। ये परिवर्तन करना होगा, केवल बोलने से नहीं चलेगा। ये सरकार तो बदलेगी, टाइम चाहे जो लग जाए, लेकिन सरकार बदलेगी। आप देख लीजिएगा 2024 में परिवर्तन होके रहेगा। और इसी की पहल जो चल रही है, अगर इस पर सफलता मिल गई तो वो सफलता उत्तर प्रदेश से ही शुरू होने जा रही है। देखिए, जो एक बात होती थी जिसका यूपी उसका देश पब्लिक के बीच में थे, साफ तौर से बता रहे हैं कि एक बदलाव की एक तरीके से लहर है। आज के दिन के आपको बता दूं, जो बड़ी राजनीतिक जो घटना होने वाली है, भगवंत मान और केजरीवाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं। पब्लिक के बीच में काफ़ी आक्रोश है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।